साथ स्वागत है आप सभी का SCC न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। परिचित की शादी समारोह में शामिल होने आए एक युवक की आदित्यपुर के होटल में संदिग्ध मौत, पुलिस कर रही है जांच। गोलमुरी पुलिस लाइन में पुलिस सभा का किया गया आयोजन। वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिसकर्मियों की समस्याओं के निवारण का दिया आश्वासन। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग RIT के पास स्थित शुभेच्छा लॉज में 2 दिन से ठहरे युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक की पहचान रामगढ़ जिले के बड़गांव निवासी 26 वर्षीय शुभम जायसवाल के रूप में की गई है। शुभम कुछ दिनों पूर्व ही अपने दोस्त की शादी में शामिल होने जमशेदपुर पहुंचा था। वह आदित्यपुर के होटल शुभेच्छा के कमरा नंबर 103 में ठहरा था। दोस्तों ने घटना की जानकारी शुभम के परिजनों को दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अपने 5 मित्रों के साथ शादी समारोह में शामिल होने पहुंचा था, जहां इन्होंने 2 कमरे बुक किए थे। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए लॉज रिसेप्शनिस्ट ज्योति लगड़ा ने बताया कि आज सुबह जब वह काम पर आई तो देखा कि होटल लॉज के बाहर एम्बुलेंस लगा है और कमरा नंबर 103 में ठहरे युवक शुभम जायसवाल को उसके दोस्त होश में लाने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच आनन फानन में शुभम को जमशेदपुर के TMH अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आदित्यपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल में जुट गई है। मामले के संबंध में रिसेप्शनिस्ट द्वारा बताया गया है कि घटना से पूर्व एक दूसरे कमरे में उसके साथ आए युवक सुबह 4 बजे ही चेकआउट कर गए थे, जबकि सुबह 8 बजे के बाद शुभम की हालत बिगड़ी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था। तब तक एम्बुलेंस यहाँ दरवाजे में खड़ी थी, हमारा होटल दरवाजा में, और स्ट्रक्चर उधर से लाया जा रहा था। तो मैं हड़बड़ा के उधर से कि क्या हुआ कि नहीं, वो एक गेस्ट का तबीयत खराब हुआ। तो दौड़ के हम लोग सब फर्स्ट फ्लोर में गए, रूम नंबर 103 में। तो उसका दोस्त उसको बार बार उठाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका तबीयत इतना बिगड़ चुका था कि उठने का हालत में नहीं था। इसीलिए वो लोग बोला कि नहीं, तुरंत इसको TMS रेफर कर देते हैं। तो वहीं वो लोग डॉक्टर क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, उसको अफरा तफरी में TMS रेफर कर दिया गया। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जब कॉल किए तो पता चला कि नहीं, वो डेथ हो चुका है। 5 लड़के आए थे 28 तारीख को। 28 तारीख 10:30 बजे वो लोग का चेकआउट टाइम है। उसमें से वो लोग एक रूम आज सुबह 4:30 बजे चेकआउट किए, और 2 लड़के जो 103 नंबर में थे वो लोग रुके हुए। उनमें से ही एक लड़का का तबीयत खराब। गोलमुरी स्थित पुलिस लाइन में गुरुवार को पुलिस सभा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से SSP किशोर कौशल उपस्थित थे। उनके साथ ग्रामीण SP ऋषभ गर्ग, ASP लॉ एंड ऑर्डर सुमित अग्रवाल और DSP CCR अनिमेश गुप्ता समेत जिले के सभी थानेदार, SI, ASI और जवान मौजूद थे। सभा में SSP किशोर कौशल ने सभी पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सुना और उसके निदान का भरोसा दिया। पुलिसकर्मियों ने बिल्डिंग छुट्टियों के साथ साथ अन्य समस्याओं को SSP के समक्ष रखा। साथ ही पिछली बार की बैठक में जिन समस्याओं को उठाया गया था उनका क्या निदान निकला, उस पर भी चर्चा की गई। इस बार की बैठक में जिन मुद्दों को सबके सामने रखा गया उन पर विचार विमर्श करते हुए संबंधित पदाधिकारी को उसका अनुपालन करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। इस कार्यक्रम के द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले 2 जवानों को विदाई दी गई, जबकि उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 3 पदाधिकारी को सम्मानित भी किया गया। SSP ने बताया कि काम के प्रेशर के कारण पुलिसकर्मी स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसका असर उनकी सेहत पर पड़ता है, इसलिए समय समय पर हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित कर उनकी स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी। इसके लिए कई लोगों से बातचीत भी हुई। देखिए, जमशेदपुर पुलिस लाइन में पुलिस सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कि सभी संपर्क के पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक, सहनी, हवलदार, कांस्टेबल सभी शामिल हुए। और सभी के द्वारा जो है जिनकी जो समस्या थी, जो सामूहिक तौर पर जो समस्या थी, उनको उठाया गया। वो चाहे बिल्डिंग से संबंधित हो या छुट्टियों से संबंधित हो या और भी जो भी इशू जो सामूहिक रूप से लोग कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं, और उन समस्याओं जो पिछले बार भी जो समस्याएं उठाई गई थी उनका क्या निदान निकला, उस पर चर्चा हुई। और इस बार जो समस्याएं लोगों के द्वारा जो सामने रखी गई हैं उन पर भी विचार किया गया और संबंधित पदाधिकारियों को उसका अनुपालन करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। इसके अलावा आज हमारे 2 पदाधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं,
तो उसके लिए एक विदाई समारोह का भी आयोजन साथ ही साथ किया गया था। और हमारे 3 पदाधिकारियों ने जिन्होंने बेहतर काम किया है पिछले दिनों में, अनुसंधान के दौरान एक पदाधिकारी ने 12 घंटे के अंदर एक चोरी के मामले में गिरफ्तारी करते हुए चार्जशीट समर्पित किया है। दूसरे मामले में 24 घंटे में एक चार्जशीट समर्पित किया गया और तीसरे मामले में एक अपहरण के मामले में गुजरात से रिकवर करके अपहृता को लेकर के सोनी ममता कुमारी के द्वारा लाया गया। तो इन तीनों ही पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। खड़गपुर रेल मंडल के झारग्राम स्टेशन पर स्टील एक्सप्रेस समेत कई लोकल ट्रेनों को होल्ड किए जाने से नाराज यात्रियों ने गुरुवार सुबह जमकर हंगामा किया। इस दौरान स्टील एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनों में सफर कर रहे यात्री रेल ट्रैक पर उतर आए और नारेबाजी की। हंगामा करने वालों में ज्यादातर रेलकर्मी और मजदूर वर्ग के लोग शामिल थे, जो ड्यूटी पर आने जाने के लिए रोजाना ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं। लोगों का आरोप था कि यात्री ट्रेनों को रोककर मालगाड़ी को पास दिया जाता है। अक्सर ऐसा किया जाता है, जिस कारण उन्हें ड्यूटी पर पहुंचने में देर हो जाती है। इधर हंगामे की जानकारी मिलने पर आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग शांत नहीं हुए। इसके बाद रेल पुलिस ने बल का प्रयोग कर हंगामा कर रहे लोगों को रेल ट्रैक से हटाया। हंगामे के कारण टाटा की तरफ से जाने वाली जनशताब्दी और इस्पात एक्सप्रेस को भी झारग्राम की आउटर में काफी देर तक रोक कर रखा गया था। वहीं टाटा की ओर आ रही दुरंतो एक्सप्रेस भी रुकी थी। हंगामा खत्म होने के बाद सभी ट्रेनों को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। कपाली नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 4 में गुरुवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक सविता महतो ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अपने संबोधन में विधायक सविता महतो ने लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ सुयोग्य लोगों को लेने की अपील की। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाया गया था, जहां कपाली नगर परिषद क्षेत्र के काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष उपस्थित हुए। कार्यक्रम में कई चयनित लाभुकों के बीच पेंशन स्वीकृति पत्र वितरण, विधवा पेंशन सहित दर्जनों लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। कपाली नगर परिषद क्षेत्र में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आवेदनों का त्वरित निष्पादन किया गया। इस अवसर पर कपाली नगर परिषद के पदाधिकारीगण, झामुमो नेता मोहम्मद अरशद, मोहम्मद फरीद, नौशाद खान समेत काफी संख्या में कपाली के लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के जो निर्देश के अनुसार जो है पूरे झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार चल रहा है। तो उस पूरे झारखंड में हम लोग का जो है सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में कपाली नगर परिषद का भी ये कार्यक्रम चल रहा है, जो कि 21 दिन तक 21 वार्ड में चलेगा और 21 दिन तक हम लोग हर वार्ड में जाएंगे और वहाँ के नागरिकों का जो भी समस्या होगा सब समस्या को जो है हम लोग एंट्री करेंगे और उसका समाधान करेंगे। जो भी लोग आ रहे हैं, किसी को साफ सफाई का समस्या है, किसी को होल्डिंग टैक्स का समस्या है, किसी को ट्रेड लाइसेंस का समस्या है, किसी को पानी का समस्या है, सारा हम लोग एंट्री कर रहे हैं और सबका समाधान कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो है जो गरीब और निःशक्त लोग हैं उसको कंबल भी बांट रहे हैं। इसके अलावा वैसी योजनाएं जो हमारे विभाग से संबंधित नहीं है, जैसे अबुआ आवास योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम, इसके अलावा एजुकेशन स्कीम बहुत सारा है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। IBMG मटेरियल टेस्टिंग लैब को विभिन्न राज्य से आए इंजीनियर ने देखा और विस्तार से जाना और मीडिया से अपना अनुभव भी साझा किया। बताया जा रहा है कि झारखंड प्रदेश और देश में पहली बार टाटा स्टील से निकलने वाले वेस्ट एलडी स्लैग से बन रहे जमशेदपुर ग्रामीण कार्य विभाग के सड़कों को इंजीनियरों ने देखा और अपने राज्य में भी इस तकनीक से कार्य करने के लिए इच्छा जताई। ये बहुत ही एक शानदार प्रोग्राम रहा। मैं अपना ओपनिंग स्पीच में कह रहा था, जब ये प्रोग्राम कल हम लोग इनॉग्रेट किए तो रजत साहब से हमारी जब बात हुई पहली बार, तो हम कह रहे थे कि हम लोग बहुत दिन से ये तमन्ना था कि हम लोग ये जो सस्टेनेबल यूज़ ऑफ एलडी स्लैग हम लोग ये एक पहल किए हैं, एक शुरुआत की है झारखंड में, ये एक बहुत बड़ा पहल है और इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए और केवल सेलिब्रेट नहीं, इस चीज़ को प्रोपगेट भी करना चाहिए। सो मैं बहुत टाटा स्टील एज वेल एज JRRDA को दोनों टीम्स को बधाई देता हूँ कि हम लोगों ने इस पे अमल किया
और ये बहुत सुंदर सा कार्यक्रम। ये 2 दिन का प्रोग्राम जो 28 और 29 को सारे डेलीगेट्स जो इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे सारे डिफरेंट राज्य के, वो एलडी स्टील स्लैग से बने जमशेदपुर और झारखंड में बने रोड को देखने के लिए आए थे। तो इनका विज़िट 28 और 29 को करवाया गया। कल सेमिनार करवाया गया फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में प्रोसेसिंग यार्ड IBMD का गालूडी में दिखलाया गया। वहाँ किस तरह से प्रोसेसिंग की जाती, किस तरह से उसको यूज़ करने लायक वेस्ट मटेरियल एलडी स्लैग को बनाया जाता है। फिर उसके बाद आज के दिन में उससे बनी सड़कों की क्या स्थिति है, सड़क कंस्ट्रक्शन रोड को देखा गया, और 5 साल हो गए जिस सड़क को, उसकी गुणवत्ता आज के दिन में उसकी स्थिति कैसी है उसको देखा गया। और सारे लोग उसकी तारीफ़ किए कि ये बहुत ही जो बातें हम लोग बोल रहे थे वो बातें वहाँ पे सड़कों पे मिली कि इसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है, और ये सड़क 5 साल क्या 10 साल में भी कुछ खराब नहीं होने वाली है। वहीं मीडिया से बात करते हुए कई इंजीनियर ने कहा कि यहाँ आकर बहुत कुछ सीखा और काफी अच्छा लगा। हम अपने राज्यों में जाकर इस तकनीक से सड़क बनाने का काम करेंगे। तो न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में हमको पता चला, अभी वो अच्छे से भी इम्प्लीमेंट हुआ है। 5 साल हो गया, रोड भी फेल नहीं हुआ। ये देख के थोड़ा आश्चर्य लगा हमको। तो हम चाहेंगे कि हमारे स्टेट में भी ये इम्प्लीमेंट हो बहुत जल्दी। और बहुत सारे धन्यवाद हमारे झारखंड RWD डिपार्टमेंट और टाटा स्टील को। पोटका के बड़ा दाढ़ी के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ मेराकी संस्था ने एक पल बिताया और बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए उनके बीच चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। वहीं मेराकी संस्था के सचिव रीता पात्रो, GRP थाना प्रभारी गुलाम रब्बानी और मुखिया कानू ने कहा कि यह मेराकी संस्था की अच्छी पहल है। इससे गांव के बच्चों में प्रतिभा निखरेगी और बच्चे आगे बढ़ेंगे। दूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है इस तरह का प्रोग्राम मेराकी ने कराया है, बहुत ही सराहनीय है। और ख़ासतौर पर हम लोगों को जब भी कोई सामाजिक काम करने का मौका मिलता है तो इनके साथ हम लोग साथ कदम से कदम मिला कर रहते हैं। आज बहुत अच्छा लगा कि इस छोटे से गांव में जो है छोटे छोटे बच्चों को इस तरह का प्रतियोगिता कराकर इनका एक तरह से उत्साहवर्धन किया जा रहा है, ताकि आगे चल कर के और बेहतर कर सकें, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। और पढ़े लिखे लोगों को ये ज़रूरत है कि लोग आगे बढ़ें और जो समाज का जो वीकेस्ट क्लास है या जो सबसे निचला तबका है उसको भी आगे बढ़ने में मदद कर सकें। मेराकी संस्था वर्ष भर में बच्चों के साथ, किशोरियों के साथ, महिलाओं के साथ विभिन्न जगहों में, पोटका के विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न गाँवों में कार्यक्रम करती आ रही है। खूबसूरत ठंड की दोपहर पोटका के ही बाहरडाड़ी गांव पे आज हमारी पूरी टीम के साथ बच्चों के बीच में एक चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन हम लोगों ने किया है, क्योंकि गांव के बच्चों के बीच में भी काफ़ी टैलेंट और प्रतिभा होता है। उनके प्रतिभाओं को कैसे हम लोग उजागर करें, उनको आगे आने का मौका दें, इस सोच को आगे रखते हुए हम लोगों ने आज एक चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया है। हमारे इस कार्यक्रम में पूरे टीम के साथ साथ GRP थाना प्रभारी श्री गुलाम रब्बानी जी, ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के श्री मुख्तार अहमद जी के साथ साथ वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान, हमारे भी जनता जी और काफ़ी सारे लोग इस काम में, अच्छे काम में अपना सहयोग देने के लिए पूरा दिन हमारे साथ बने रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।